लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से चल रही इस श्री राम कथा में आप पुनः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आप सबों का स्वागत करता हूं, आप सबों को नमन और आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। श्री सीता नवरात्रि के संदर्भ में यह राम कथा जो गत शुक्रवार से प्रारंभ हुई, आज इसकी चौथी रात्रि है और परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को आधार बना करके एवं अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के पराशक्ति पराम्बा भगवती सीता माता के दो पहलू, जिनमें से एक माया सीता कहलाती है, उसको केंद्र में रख करके हम यह तात्विक सात्विक चर्चा कर रहे हैं और गोस्वामी जी के चौपायों के आधार पर उस माया सीता को समझने का हम लोग प्रयास करें। पराम्बा, पराशक्ति, जगदम्बा, भगवती माँ सीता अथवा उस परमात्मा की उस अल्लाहदीनी शक्ति का दो पहलू मैंने आपको बताया, जिसमें एक भक्ति का प्रतीक है और दूसरी को हम माया का प्रतीक मानते हैं। आज के इस प्रसंग को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं, जो कि हमारे इस विषय के साथ संबंध में रखते भी है। मुझे फिर शाम के समय थोड़ा पता चला, ऐसा पढ़ा मैंने कि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डांस डे। नृत्य अपने आप में एक बहुत भारी साधना होती है। नृत्य, संगीत, कला आदि जो है, यह अपने आप में एक साधना होती है और हमारे प्राचीन काल के बहुत से ऐसे महर्षि, बहुत से ऐसे साधक हुए जिन्होंने इन कलाओं के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति किया है। और केवल हमारे संत महात्मा या फिर हमारे प्राचीन परंपरा नहीं, अपितु भगवान को भी, उस परमात्मा को भी, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उस परमात्मा परमेश्वर का भी बहुत से ऐसे स्वरूप है जो नृत्य के साथ जोड़े गए हैं। और आपके समझ में, आपकी
स्मृति में आ गई होगी सर्वप्रथम, जिसको हम नटराज कहते हैं। भगवान शंकर जो नटराज के रूप में तांडव नृत्य करता है, और उसी के आधार पे सृष्टि का संहार भी हम लोग मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। ऐसे बहुत से हमारी देवताओं के साथ, हमारे उन सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ नृत्य जोड़ा गया है। इसलिए नृत्य अपने आप में एक साधना भी है। लेकिन इस श्री राम कथा के मुख्य विषय माया सीता, इसके साथ यदि मैं नृत्य को जोड़ दूं, या फिर यूं कहे उस पराशक्ति पराम्बा का जो दो पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक नृत्य, ये एक माया, और दूसरी भक्ति, दोनों पहलू परमात्मा की ओर ले जाता है। ये मैंने अनेक बार कहा है। लेकिन ये दोनों पहलू, भक्ति और माया, एक के साथ को मैं कीर्तन जोड़ दूं, भक्ति में कीर्तन होती है। और यदि कीर्तन का विपरीत कर लें, कीर्तन को आप उल्टा कर लें, तो शब्द बन जाते हैं नर्तक। इसलिए माया के साथ मैं नर्तक जोड़ दूं। माया नर्तक है। हम लोग बोली भाषा में भी कहते हैं माया सबको नचाते रहते हैं। यद्यपि नृत्य एक अच्छी साधना है, उच्च कोटि की साधना, जिसको मैं नमन करूं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर। और जितने भी कलाकार, जितने भी हमारे नृत्य के मानने वाले, नृत्य कला के जितने निपुण हैं, सबको प्रणाम करूं, सबका वंदन। लेकिन समझने के लिए हम ऐसा आज थोड़ा इस कथा के विषय को ध्यान में रखते हुए माया के साथ मैं नृत्य या फिर नर्तक जोड़ दूं। माया नर्तकी है, माया नर्तकी, और नर्तकी उल्टा कर दे तो वो कीर्तन बन जाते हैं। या तो हम नर्तकी बन जाएं, माया के इशारों पे हम नाचें, नहीं तो फिर हम कीर्तन करें उस परमात्मा का। और ध्यान देना, मैं बार बार वही दोहराऊंगा, दोनों ईश्वर की ओर ले जाता है, दोनों ईश्वर की ओर ले जाता है। और शायद जिस प्रकार सभी, लगभग सभी क्षेत्रों पर इस कलिकाल का प्रभाव पड़ा हुआ है, सभी क्षेत्रों के ऊपर जैसे कहे कलयुग का एक अलग सा प्रभाव होता है, उसी प्रकार आज भी, या फिर हमारे आज के समाज पर भी नृत्य के ऊपर कलिकाल का प्रतीक, कलिकाल का प्रभाव पड़ गया। और कुछ कुछ हद तक नृत्य जो है अपनी सात्विकता और अपनी पवित्रता को धीरे धीरे खो रही है। और जिस नृत्य की हम बात कर रहे हैं, जिस नर्तक की हम बात कर रहे हैं, वह साधना के रूप में। यद्यपि आदमी थोड़ा खुशी हो जाते हैं, मतलब मन प्रसन्न है, थोड़ा मन झूमने लगता है, नाचने लगता है, अपने जैसे कहें टू डांस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये भी अपनी जगह सही है, इसको भी मैं नमन करूं। लेकिन नृत्य का जो एक जैसे कहें नृत्य करना हमारी साधना की एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी वैष्णवी परंपरा में जो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो तो हरिनाम गाते गाते हरिनाम के साथ नृत्य भी करते थे, नाचते भी थे, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, दोनों भुजाओं को ऊपर करते हुए। ऐसे गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हुए उसने अपने संकीर्तन में, और आज भी जो उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, आज भी हरिनाम संकीर्तन के साथ थोड़ा जैसे कहे नाचते हैं या फिर नृत्य होता है। यहां पर नृत्य परमात्मा की सेवा में लगती है।
लेकिन जो आदमी अपने सेंस के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, या फिर जैसे कहे भड्डा रूप से जो आजकल होता रहता है, ये शायद मैं कलिकाल का प्रभाव मानूं इस साधना के ऊपर। लेकिन थोड़ा इसको मैं आज के विषय में, जो हमारे इस श्री राम कथा के विषय के साथ जो हम जोड़ रहे हैं, माया नर्तकी है, माया नर्तकी है और भक्ति में कीर्तन होते हैं। माया नचाती है, कीर्तन भी हम लोग नाचते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग कहे कीर्तन तो मन की एक नृत्य होती है, और माया रूपी नर्तकी तो शरीर के नृत्य होते हैं। और इन दोनों में काफी समन्वय हो सकता है और काफी भेद भी हो सकता है, अथवा मार्ग अलग है। और इन दोनों के मार्ग का वर्णन करते हुए शायद हम फिर उसी प्रश्न पे ले चलते हैं जहां मैंने 2-3 दिन पहले, परसों तक शायद मैंने चर्चा की। सबसे सहज या फिर हमको सबसे जल्दी परमात्मा के करीब कौन ले जाता है, भक्ति या फिर माया? और शायद मैं धन्यवाद समर्पित करूं, कुछ एक दो हमारी श्रोताओं ने मैसेज के द्वारा अपना प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाया है। साधु, आपको साधुवाद। मैं स्वागत करूं आपकी विचारों को। सो माया रूपी नर्तकी और भक्ति का कीर्तन, भक्ति का कीर्तन। हाँ, यदि शायद मुझे ऐसा कहें तो फिर मैं ऐसा कहूं, परमात्मा को कीर्तन ज्यादा प्रिय है। इसलिए नवदा भक्ति की दूसरी भक्ति में आते हैं श्रवणम कीर्तनम। इसलिए परमात्मा को दूसरी, जैसे कहे कीर्तन ज्यादा प्रिय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नृत्य अपनी महत्व को खो देती है, नहीं, नृत्य भी अपनी जगह सही है। शायद इसको मैं ऐसा प्रस्तुत करूं कि नृत्य हर कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत बार निवेदन किया हुआ है, जो सत्संग के साथ जुड़े हैं, मेरे व्यास गादी के साथ जुड़े, आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें जबरदस्ती मत करवाओ, डोंट फोर्स एनीवन। पहला, आदमी को गाना गाने के लिए कभी जबरदस्ती मत करवाओ। एक तो सुर ताल का अपमान तो होगा ही, दूसरा आदमी भट्टा गा ले फिर बहुत लेने के देने पड़ जाए। हमारी भोली भाषा में तो कुछ और भी निकलता है, छोड़ो यहाँ बैठ के या फिर इसके ऊपर नहीं बोल सकता। लेकिन जबरदस्ती गाना मत गवाओ, और जबरदस्ती आदमी को खाना मत खिलाओ। यद्यपि बहुत खाने की मैं बात करता हूँ, खूब खाओ, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती आदमी को मत खिलाओ, नहीं तो इसमें भी वोट लेने के देने पड़ जाए। और तीसरा, जबरदस्ती आदमी से नृत्य मत करवाओ, जबरदस्ती आदमी से आदमी को नचाना नहीं, नहीं तो फिर इसमें भी बहुत लेने के देने पड़ जाए। आसपास के लोग को शायद लात खाने को भी मिले। इसलिए जबरदस्ती नृत्य मत करवाओ। कीर्तन वो तो सब कर सकता है, लेकिन नृत्य का भी महत्व है। लेकिन शायद मैं ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं कि परमात्मा को कीर्तन ज्यादा प्रिय है। और यदि मुझे दोनों में थोड़ा सा एक भेद लेके चलना है तो फिर मैं ऐसा कहूं, जब हम लोग नृत्य करते हैं, जो नृत्य कला में निपुण होते हैं, वो राग के ऊपर नाचते हैं। जब मतलब संगीत होता है, गाना होते हैं, जो गाना राग पे चलता है, रागात्मक जिसको मैं कह सकता हूं, उस राग के ऊपर वो अपना नृत्य प्रस्तुत करता है। और भक्ति या फिर कीर्तन में अनुराग होते हैं, नृत्य में राग होते हैं और कीर्तन में अनुराग होते हैं। अनुराग का मतलब होता है समर्पण, समर्पण। और शायद दूसरा भेद के रूप में मैं कहूं, नृत्य में हम लोग जो नृत्य करते हैं, जो नृत्य कला में निपुण है, आप जानते ही होंगे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, मैं तो सिर्फ थ्योरी में जानता हूं, कभी किया नहीं। इस साधना का हमने कभी कोशिश भी नहीं की है, इसलिए इसमें हम कालाक्षर भैंस बराबर। लेकिन जो नृत्य करता है, यद्यपि कुछ ऐसे नृत्यकारों को हमने देखा है, एक हमारे श्री हरि सेवा या फिर हमारे व्यास गादी से जुड़े हुए हैं, उनको मैं स्मरण करूं, इस इंटरनेशनल
नृत्य दिवस पर, जिनकी नृत्य कला बहुत ही निपुण है हमारे इसी मिट्टी से निकले हुए, जड़ तो इसी मिट्टी का है, मॉरिशन का ही है मैं बात कर रहा हूँ, जो नृत्य कला में निपुण। और नृत्यों, हाँ मैं तो इसके ऊपर कह रहा था, नृत्य में हम लोग आंखों से जो नृत्य करता है, हम लोग नहीं मतलब उसमें मैं अपने आप को नहीं इंक्लूड कर सकता, लेकिन जो नृत्य करता है वो आंखों से इशारा करते हैं। जब आप नृत्य देखते हैं तो उसमें आंखों की बहुत इशाराएं होती है और उसमें वो भाव प्रस्तुत करते हैं अपनी आंखों के इशारे से, उसमें वो भाव प्रस्तुत करते हैं। इसलिए नृत्य के आंखों में या फिर नर्तकी के आंखों में इशारा होते हैं और कीर्तन करने वाले के आंखों में आंसू होते हैं। वहां एक तो आंखों के इशारे होते हैं और दूसरे यहां आंखों में आंसू, लेकिन दोनों में आंखों का प्रयोग होता है, दोनों में आंखों का प्रयोग होता है। नर्तकी आंखें से इशारा करती है और कीर्तन आंखों में आंसू लेके चलते। आंखों की बात ही उठे तो फिर मैं ऐसा कहूं, नर्तकी के आंखों में काजल रूपी कालापन है। नर्तकी जो है, नृत्य माया जो है, वो नृत्य करते हैं, नर्तकी है और अपने आंखों में काजल लगाती है जो काले रंग का है। कीर्तन करने वालों के आंखों में भी काला है, लेकिन कौन सा काला? वो काला एक बांसुरी वाला, कर गई मन की चोरी रे। कीर्तन के आंखों में कौन से कालापन बैठा है? कीर्तन के आंखों में वो कृष्ण वाला काला है। इसलिए तो हम लोग मीरा के विषय में बड़ी सुंदर पंक्ति है, मीरा की आंखों में कौन सा ममीरा है, मीरा की आंखों में कौन सा ममीरा है, जहां देखे श्याम दिखता है। श्याम मतलब श्याम सुंदर भगवान। इसलिए नर्तकी के आंखों में काजल रूपी कालापन है और कीर्तन के आंखों में कृष्ण रूपी कालापन है। इसलिए काले से डरना नहीं, बहुत से लोग कालापन से डरते हैं, अब शगुन मानते हैं, यद्यपि सबकी अपनी नियम है अपनी जगह पे, लेकिन कालेपन लेके बैठे, कभी कभी ज़्यादातर तो मैं इसको ऐसा भी जोड़ दूँ, पूजा पाठ में कालापन लेके बैठे जाए ना, कपड़े में काला होता है तो आदमी प्रश्न उठाते, पूजा के लिए काला कैसे? अरे जिसकी पूजा कर रहे वो तो खुद काला है, वो तो खुद काला। मेरा कृष्ण काला है, काला कमली वाले। सूफियों ने भी महिमा गाए हैं उनके, काले कमली वाले। सो कीर्तन के आंखों में काजल, नर्तकी के आंखों में काजल रूपी कालापन और कीर्तन की आंखों में कृष्ण रूपी कालापन, दोनों काला है, लेकिन एक काजल वाला काला और एक कृष्ण वाला काला। फिर शायद ऐसा कहें, कभी कभी प्राचीन काल में थोड़ा हम चले, राजा महाराजाओं के ज़माने में, थोड़ा आज की हमारे कली काल में भी चलता है, हमारे समय में भी चलता है, लेकिन राजा महाराजाओं के समय जब उनके राज दरबार में नृत्य होते थे, नर्तक होता था, नाच गाना होता था, तो उस समय राजा महाराजा जो है वो शराब पीते थे, मदिरा पान करते। आज भी कुछ लोग करते हैं। कभी कभी लोगों, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, जब तक दो ना लगाएं, जैसे हम लोग अपनी हिंदी भाषा में कहें, जब तक दो ना मारने वो गाएगा भी नहीं, वो नाचेगा भी नहीं। बहुत बार मेरे पास ये प्रश्न आता भी है कि शादी के समय जो नाच गाना होते, जिसको हम लोग शास्त्रीय शब्द में संगीत कहता है, फिर यहाँ जिसको लोग गीत गवाए कहता है, तो उसमें कभी कभी शराब का भी आदि प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बार लोग प्रश्न उठाते हैं हमसे कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन है हमारे प्राचीन परंपरा में कि नृत्य के साथ जैसे कहे थोड़ी सी शराब की नशा जैसे कहे उसमें जोड़ा गया है, नृत्य के साथ जैसे कहे ये शराबी नशा जोड़ा गया। इसलिए फिर मैं कहूँ, नर्तकी में नशा है शराब का, लेकिन कीर्तन में राम नाम का नशा है। और दोनों में फर्क देखिए भाई, दोनों में फर्क देखो साहब। नर्तकी वाला नशा वो तो सवेरे होते ही उतर जाएगा, लेकिन जो हम कीर्तन में राम नाम का नशा पान करते हैं वो तो सदियों तक चढ़े रहते हैं। और वहाँ तो बिन पिए आदमी गिर जाता है, बिन पिए आदमी नाच उठता है।
ये हमारी कीर्तन रूपी नशा है। ऐसे ही गौरंग महाप्रभु पूरे भारत की यात्रा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका महामंत्र का ऐसा जाप करते हुए गौरंग महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में नाचते थे। और आज उन्हीं के प्रभाव से पूरे विश्व इस महामंत्र के ऊपर नाच रहे हैं, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो पाश्चात्य देश का हो, या फिर हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता का, सब इस महामंत्र के ऊपर नाच रहे हैं। सोचो कैसा नशा होगा। इसलिए नर्तक में जो नशा है वो कुछ समय के लिए है, माया में जो नशा है वो कुछ समय के लिए है, और हरिनाम में जो नशा है वो सदियों के लिए है। लेकिन दोनों, माया और भक्ति, दोनों में एक नशा होती है, दोनों में एक नशा होती है। माया में भी एक नशा है और कीर्तन में भी एक नशा है। इसलिए माया का वो स्वरूप और कीर्तन का वो स्वरूप, या फिर जैसे कहे भक्ति का वो स्वरूप। फिर ऐसा बहुत से हम लोग और भी सामान्य निकाल सकते हैं। कभी कभी इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, नर्तन करने के लिए, जैसे कहे नृत्य करने के लिए एक उम्र होता है। थोड़ा आदमी उम्र से थोड़ा आगे निकल गया, जैसे कहे थोड़ी सी बूढ़ी हो गई, तो शायद वो नृत्य नहीं कर पाएगी। जैसे कहे शरीर साथ ना दे तो फिर नृत्य नहीं हो पाएगा। इसलिए नर्तकी में या फिर माया में बुढ़ापा का एक ध्यान देना चाहिए कि आदमी थोड़ा बूढ़ा हो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अपनी कीर्तन, अपनी नर्तक को, अपनी नृत्य को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। शरीर साथ नहीं देता। इसलिए जहां नर्तकी माया पर बुढ़ापे का असर पड़ता है, वहां मैं कहूं कीर्तन करने वालों को बूढ़ा होने ही नहीं देता है। यहां तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं है। अरे बूढ़े जामवंत जी राम की सेवा में ऐसा लग जाते हैं। फिर आप कहे ये तो त्रेता युग वाली बात है, द्वापर युग में भी कितने ऐसे मिले। दादा भीष्म को कहाँ खड़ा कर देंगे? मृत्यु के शैया पे लेते हुए हमारे प्रपिता, हमारे दादा भीष्म, पितामह भीष्म कृष्ण की 1000 नामों का उच्चारण कर रहे थे ऐसे उम्र में। चलो आप फिर कहे वो द्वापर की बात है, हमारे कलिकाल में देखो बाप, कितने हमारे ऐसे श्रोता है, जैसे कहे उम्र में तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मन अभी भी, और मैं शायद नमन करूं, ये शायद फिर से मैं दिन के समय में इसको थोड़ा स्मरण कर रहा हूं। दिन के समय में मेरा ये स्मरण में आ रहा था, इसलिए फिर एक बार फिर आभार प्रकट करूं। जब 2 साल पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा का 1.25 लाख जाप किया था, और कितने ऐसे हमारे साधक लोग पूरे मॉरिशस तक, हम पूरे मॉरिशस भर हमारे साथ घूमते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई उम्र का कोई फर्क नहीं था, कोई उम्र से कितना ज्यादा था। और जो मेरे स्मरण में आ रहे, मैं अपने मन में उनको धन्यवाद भी दूं, और मेरा मन की बात उन तक तो पहुंचेगा ही, इतना विश्वास है। पहुंचाने वाला मेरा दादा बैठा है यहाँ। लेकिन उम्र का कोई फर्क नहीं था, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हनुमान चालीसा गाता रहा हमारे साथ, और 1.25 लाख का जो संकल्प उठाया था उसको पूरा किया। इसलिए कीर्तन आदमी को बूढ़ा होने ही नहीं देता है। कीर्तन में आदमी बूढ़ा होता है, जबकि नृत्य में नर्तक की माया जो है उस पर बुढ़ापे का एक असर होता है। कभी कभी हम लोग यह भी मानते, आदमी थोड़ा बूढ़ा हो जाए ना तो उसके ऊपर माया का प्रभाव कम पड़ जाता है। जैसे जैसे आदमी थोड़ा बूढ़ा होता जाए, या फिर जैसे आदमी की उम्र ज्यादा कम है, बच्चे के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर उसके बाद हम यौवन अवस्था में आ जाते तो ही माया का प्रभाव शुरू, और धीरे धीरे हम बुढ़ापे की ओर बढ़े तो माया का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। लेकिन कीर्तन का असर छोटे बच्चे को भी नचाता है, जैसे कहे युवकों को भी नचाता है और बूढ़ों को भी नचाता है। इसलिए फिर मैं कहूं कीर्तन आदमी को बूढ़ा होने ही नहीं देता। कीर्तन will never let you become old. You will never become old if you practice कीर्तन। इसलिए नर्तकी और कीर्तन, माया और भक्ति। और फिर जो प्रश्न मैंने रखा कि माया और भक्ति सबसे शीघ्र, सबसे जल्दी
जो हमको ईश्वर तक ले जाते हैं? आपकी बहुत बहुत से जवाब मेरे पास आए हैं और कुछ ने काफी विस्तार से जवाब दिया है, जिसका एक मैं शायद कोट करना चाहूँगा। मैं लिख के लाया हूँ ताकि भूल ना जाए। हाँ, तो आपने लिखा है कि जो संसार में एक जो चेंज होता है, संसार में एक जो चेंज होता है, मतलब सांसारिक दृष्टि में चेंज होता है और आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में चेंज नहीं होता है। तो फिर आपने उसमें ये भी जोर दिया, हाउ डू वी कंबाइन द चेंजिंग रियलिटी विद इटर्नल एग्जिस्टेंस। बड़ी सुंदर विचार है आपका, स्वागत करूं इसका। लेकिन फिर मैं कहूं, एक दृष्टि से देखोगे ना, देयर इज नो चेंज। बस हमारे देखने का तरीका बदल गया, हमारे परसेप्शन बदल जाता है, लेकिन बदलाव होता ही नहीं, सब बराबर है। सतयुग में भी वही सूर्य था, त्रेता में भी वही सूर्य था, द्वापरा में भी वही सूर्य था और कलिकाल में भी वही सूर्य है। सतयुग में भी आदमी भोजन करता था, द्वापरा त्रेता सब में वही, आज भी हम लोग वही करते हैं। इसलिए कहां की बदलाव? हमको बदलाव दिखता है, इसी को माया कहते हैं। हमको लगता है कि बदल रहे हैं, यद्यपि बदल रहे हैं, लेकिन इसको हम बदलाव नहीं कहेगा। नेति डेति जिसको हम कहता है, नाइदर दिस नो दैट। सांसारिक दृष्टि में कहे या तो ए या तो बी, या तो दिन या तो रात, ये तो सांसारिक दृष्टि है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में, इफ ही इज नॉट ए, इट विल नाइदर बी बी। भगवान ना स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में है। ईश्वर इज नॉट मेल नाइदर फीमेल। लेकिन सांसारिक दृष्टि में क्या है? अगर लड़का नहीं है तो हम क्या कहते? लड़की है। ये तो संसार का नियम है। इसलिए जिसको आप बदलाव कहता है वो बदलाव नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। दिस इज बाउंड टू हैपन। दिन रात में प्रवेश करते, कोई बदलाव नहीं है। इसलिए एक दृष्टिकोण से देखे, देयर इज नो चेंज एट ऑल। जब तक आपको चेंज दिखाई दे रहे हैं तब तक समझ लेना कि ये माया का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। बहुत, ये मैं बस आपके साथ बांट रहा हूं। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बात है, उस समय मैं लंदन में था। तो वहाँ के लोग बहुत बार कहते कि हम लोग यहाँ की परिस्थिति दूसरा है, हम लोग यहाँ हनुमान जी की चाबूतरा नहीं रख सकते, हम लोग यहाँ ऐसे खुलेआम पूजा नहीं कर सकते, हम लोग। तो फिर उस समय की भी मेरी जिज्ञासा है, फर्क क्या है दोनों में? इंग्लैंड में जो सूर्य निकलता है वही सूर्य भारत में भी निकलता है, वो भी तो मॉरिशस में ही निकलता है। इंग्लैंड के लोग भी जन्म लेता है, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चलता है, हम लोग भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ वहाँ के निवासियों का, लेकिन समझाने की बात मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप इंग्लैंड में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, इंडिया में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, मॉरिशस में रहते हो, सब बराबर है। अगर आपको फर्क दिखाई दे रहे हैं, इफ यू फाइंड देयर इज अ चेंज और इफ यू फाइंड देयर इज अ डिफरेंस, देन दिस इज द इफेक्ट ऑफ माया। यद्यपि तौर तरीका गलत हो सकता, तौर तरीका अलग हो सकता है। वहां तो पहले सूर्य बाद में निकलता है, पहले ईस्ट में निकलता है। सूर्योदय पहले ईस्ट में होता है, बाद में वेस्ट में। ये तो ठीक है, ये दुनिया का एक दिस इज जस्ट दिस इज अ मैकेनिकल फंक्शनिंग ऑफ नेचर। यहां सोए तो वहां उठे, फिर वहां सोए तो ही तो हम उठ सकते हैं, तो ही तो हम जाग सकते हैं। दिस इज मैकेनिकल, कोई चेंज नहीं है। जब तक चेंज दिखाई देता है तब तक माया का प्रभाव है। और प्रश्न के जवाब में मैं सीधा कहूं, माया में और भक्ति में हमको सबसे ज्यादा जल्दी ईश्वर तक कौन ले जाता है? तो प्रश्न का सीधा उत्तर मैं दूं, माया सबसे जल्दी हमको माया ईश्वर तक ले जाता है, अतिशीघ्र। रावण ने कितने सालों तक तपस्या की? कहा जाता है कि 100 साल तक वो खड़े रहे। 100 साल के बाद तब जाकर के ईश्वर प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुई। लेकिन माया का रास्ता ले लिया, जैसे सीता का हरण हुआ, तुरंत राम भागे भागे उसके घर पहुंच गया, तो भी नंगे पांव। तो माया हमको सबसे जल्दी ईश्वर की ओर ले जाते हैं।
So does this mean we should give up the shelter of bhakti and take the shelter of Maya so that we can reach quicker to the shelter of the Lord? No. माया हमको सबसे जल्दी ईश्वर तक ले जाता है, लेकिन जितने जल्दी माया हमको भगवान तक ले जाते हैं, वही माया उससे कहीं ज्यादा जल्दी हमें भगवान से दूर भी कर देता है। जो आसानी से पाया जाता है, जितने आसानी से वो आते हैं, उतनी ही आसानी से वो जाते हैं। मेहनत का पैसा जो आप कमाते हैं, मेहनत करके जो धन कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसकी खर्च करने में टाइम लगता है, लेकिन जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो पैसा कमाया, वो तो जैसे आया कल सुबह गया भी। इसलिए भक्ति में और माया में फर्क यही है। भक्ति सबसे जल्दी हमको ईश्वर तक ले जाता है, माया हमको सबसे जल्दी ईश्वर तक ले जाता है, लेकिन जितना जल्दी हमको माया ईश्वर तक ले जाते हैं, मैं वही महाराज रावण का उदाहरण लेता हूं। माया का सहारा लिया और राम दौड़े दौड़े चले गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुरंत ही राम कितने समय तक रहे? लंका में। लेकिन जो अयोध्यावासी भक्ति के मार्ग लेके चले हैं, यद्यपि थोड़ी समय के लिए राम से बिछड़ना होता है, लेकिन इसी को हम विरह भक्ति भी कहते हैं। लेकिन राम तो अयोध्या में बस गया। इसलिए माया सबसे जल्दी भगवान की ओर ले जाता है, लेकिन सबसे जल्दी वही भगवान से हमें दूर कर देता है। आदमी लॉटरी जीत जाए, आजकल होता है ये लोटो वगैरह, आदमी 5-10 करोड़ जीत जाए, पहले दिन तो भगवान को धन्यवाद कहेगा, सब करते हैं, परमात्मा की कृपा है, हमको लॉटरी लग गया। लेकिन भूल जाते हैं कि ये लॉटरी तो माया है, माया है। और माया रूपी लॉटरी लग जाए तो पहले दिन आप भगवान का धन्यवाद समर्पण करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस परमात्मा को भूल ही जाएगा। लेकिन भक्ति, हमारे एक भजन होता है, बड़ी दूर नगरी, कृष्ण का एक बड़ी सुंदर भजन है, इसमें एक पंक्ति आ जाती है, बड़ी दूर नगरी। भक्ति बड़ी दूर नगरी है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया है, भक्ति में 2 प होती है, एक प्रतीक्षा और एक परीक्षा। और जितना लंबा प्रतीक्षा होते हैं, उतने ही भक्ति का आनंद मिलता है। इसलिए भक्ति बहुत लंबी प्रतिक्रिया है, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ता है। और मानस की ये पात्र, जिसको मैं भक्तों के गिनती में श्रेष्ठों में गिनाता हूं, महाराज रावण, ये तत्व, ये व्यक्ति 3-3 जन्मों से राम की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बाप, हम लोग कभी कभी 3 साल या 30 साल की भक्ति करने के बाद दिनदौरा पीतना शुरू कर देते। मैं 30 साल से गंगा तालाब चल के जा रहा हूं, दिनदौरा पीते हैं, और ये व्यक्ति 3 जन्मों तक बैठे हैं। अगर हम कलिकाल की गिनती से चले तो एक एवरेज जैसे कहे, हमारी एक जीवन आयु जो कलयुग में है, एक जन्म की आयु 100 ईयर्स है, वो भी आदमी आजकल पूरा नहीं कर पाता। जैसे कहे 100 साल की हमारी एक जिंदगी है, अब 3 जिंदगी, 3 जन्म, थोड़ी सी जैसे कहे जस्ट फॉर फन गिनती कर ले तो कितने साल तक वो बैठे हैं? 300 साल तक वो बैठे। ऐसा लिखा नहीं कहीं, मेरी अपनी एक समझ है। कहने का मतलब मेरा ये, भक्ति का मार्ग अपनाओगे तो यहां बहुत देर तक बैठना पड़ता है, बहुत देर तक बैठना। अरे शबरी को ले लो बाप, बच्चे थे ये, बच्ची के रूप में, कई मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन एक विपुल रामायण करके एक है, उसमें इसकी चर्चा होती है। शबरी छोटी सी लड़की थी, भिलनों की एक छोटी सी लड़की, लेकिन कम उम्र में ही, कन्यावस्था में ही उनकी एक आकर्षण था साधु संतों के प्रति। लेकिन उस जमाने में छूताछूत का एक बहुत बड़ा समस्या था, और छोटी सी भिलनी की लड़की, मतलब जिसको हम अछूत कहते हैं, अछूत की लड़की आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते। और भक्ति में इतना लग्न था ये भिलन की लड़की, मतलब एक छोटी सी ये कन्या, वो क्या करती थी, आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम की सफाई करती थी। और वो क्या करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं आश्रम में प्रवेश करूं तो संत महात्मा नाराज हो जाएंगे, इसलिए बचपन में वो जल्दी जल्दी
मतलब वो साफ सफाई करके जब साधु संत लोग जाते थे स्नान करने के लिए तो शबरी छोटी सी कन्या के रूप में उस आश्रम में चले जाते थे और साफ सफाई करके चले जाते। साधुओं को पता भी नहीं था कि सफाई कौन कर रही थी। लोग हर एक दूसरे को लगता है कि फलाना साधु ने किया, दूसरे साधु को लगा कि वो साधु ने किया, किसी को पता रहा, किसी ने पूछा भी नहीं। ऐसे वो बचपन से जवानी में आ गई, यौवन अवस्था में आ गई और पेड़ के पीछे खड़ा होकर के छुप करके वो मातंग ऋषि के उपदेशों को सुनते थे। अद्भुत है ये साध्वी हमारी मानसकार की, इसकी चर्चा होते ना हमेशा आंखें भर आती है। पेड़ के पीछे खड़ा होकर के यौवन अवस्था में वो मातंग ऋषि की प्रवचन सुनते थे और जैसे मातंग ऋषि स्नान करने जाने के लिए तैयार हो जाते थे तो यौवन अवस्था में जवानी में शबरी आश्रम के अंदर चले जाते थे। साधुओं के सब सफाई आदि करके कंडमूल आदि सब तैयार करके रख जाते थे। ऐसे करते करते वो कन्या से यौवन अवस्था में आ जाती है और यौवन अवस्था धीरे धीरे खत्म होने को थे और वो जैसे कहे बुढ़ापे में आ रहे थे। और जैसे बुढ़ापे में आ गया तो थोड़ा शक्ति कम हो जाती है। तो होता है फिर कि एक दिन साधु जाते थे अपनी स्नान करने के लिए और शबरी माता फिर जाती है आश्रम में साफ सफाई करने के लिए, लेकिन जो कि शरीर कमजोर हो गई, अब बूढ़ी हो गई शबरी, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं भाग पाए और एक दिन मातंग ऋषि ने पकड़ लिया। अब जाकर के मातंग ऋषि को खबर हुई कि ये शबरी ही था जो इतने सालों से आश्रम की साफ सफाई करते थे। अभी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कन्या से लेकर के यौवन अवस्था तक करके बुढ़ापा आ गया शबरी माता का, तब जाकर के राम मिला। इसलिए भक्ति बहुत लंबी प्रतिक्रिया है, इस पे प्रतीक्षा बहुत। और मातंग ऋषि भी वही कह करके गए, मानस का प्रसंग भी है, मातंग ऋषि भी वही कह करके गया कि ठहरो। और मैं बार बार इसकी व्याख्या में हमेशा यही कहता हूं, मातंग ऋषि बस इतना कह करके जाते हैं, स्वधाम को वापस जाते हैं कि एक दिन राम आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे उसको पहचानूं, मातंग ऋषि ने कुछ कहा नहीं। एक दिन राम आएगा, तू ठहर, इसी आश्रम में रह, एक दिन राम आएगा। और ये शबरी अपनी पूरी बचपन जो आश्रम की सेवा में लगाया, पूरे यौवन अवस्था जो मातंग ऋषि की सेवा में लगाए, आखिर में बुढ़ापा भी वो पूरी सेवा में लगा देती है। और आप आगे की प्रसंग जानते हैं। इसे कहने का मतलब मेरा ये कि भक्ति बहुत लंबी डगर है, बहुत लंबा रास्ता है ये। और जो आदमी लंबा रास्ता लेकर के निकलता है सफर में, और जब सफर का मंजिल पा लेता है तो उस मंजिल के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन माया का रास्ता अपनाओगे मंजिल तक पहुंचेगा ही, इसमें कोई दो तुक नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति होगा ही, लेकिन जितने जल्दी आप वहां पहुंचेंगे उतने ही जल्दी वहां से दूर भी हो जाओगे। और ये माया नर्तकी है। मैं तो नर्तकी और कीर्तन का दोनों की तालमेल बैठा रहा था, द डिफरेंसेस बिटवीन नर्तकी एंड कीर्तन। तो नर्तकी बुढ़ापा होता है, लेकिन कीर्तन आदमी को बूढ़ा होने नहीं देता। लेकिन फिर भी चलिए इस व्याख्या को मैं यही विराम देता हूँ। और थोड़ा स्मृति में आ रहा है, बस इतना, एक अंतिम आहुति इसमें दे करके मैं विराम दूं। नर्तकी में, नृत्य में श्रृंगार होती है। नर्तकी जो है वो श्रृंगार करती है, सजाती है अपने आप को, तब नृत्य होती है। और कीर्तन में वैराग्य होती है। यहां सजावट नहीं होती अपने आप को, यहां हम अपने ठाकुर को सजाते हैं, यहां हम अपने भगवान को सजाते, खुद की सजावट नहीं होती है। सजावट होती है तो अपनी इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने ठाकुर की हम सजावट करते हैं। लेकिन नर्तकी खुद की सजावट करती है। ऐसे नर्तकी और कीर्तन में बहुत से और भी भेद आ सकता है, लेकिन फिर कभी और विस्तार से चलो। आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाए जा रहे हैं, इसलिए फिर जितने इस नृत्य कला के निपुण लोग हैं उन सबको पुनः मैं नमन करूं। इन सबको भगवान नटराज की कृपा बना रहे आप सबों के ऊपर और इस साधना को आप निभाए।
ये तो दुर्भाग्य है कि हम, जैसे मैंने आरंभ में भी कहा, इस साधना को कभी कोशिश भी नहीं किया। लेकिन फिर भी जो इस साधना में निपुण है उनको हम प्रणाम करें, उनको हम वंदन करें। और जितने भी नृत्यकार हैं सबकी कुशल कामना, सबकी मंगल कामना करता हूँ और सबके लिए कुशल कामना करता हूँ। और नटराज की कृपा बना रहे इनके ऊपर। चलिए माया सीता को थोड़ा हम आगे और ले जाएं, जो बहुत अतिशीघ्र हमको ईश्वर तक ले जाते हैं। माया बहुत जल्दी हमको ईश्वर तक ले जाते हैं। सबसे जल्दी माया हमको ईश्वर तक ले जाते हैं, और सबसे जल्दी वही माया हमको ईश्वर से दूर भी कराती है। जो सबसे जल्दी ईश्वर तक पहुंचाने वाले वो माया, उसकी उत्पत्ति की कथा कल मैंने आपको बताया भागवत महापुराण, देवी भागवत के हिसाब से, कि ये माया सीता उत्पन्न कैसे हुई। थोड़ा संक्षेप में, सीता हरण का समय अग्निदेव आ जाते हैं, रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि रावण आएगा सीता का हरण करने के लिए। और जो कि सीता महालक्ष्मी का प्रतीक है, नारायण के सिवा उसको कोई छू भी नहीं सकते, तो इसलिए देवताओं ने एक युक्ति कर दी कि वास्तविक सीता को आप अग्नि में स्थापित कर ले, अग्नि को सौंप दें, और एक माया सीता को वहां रख ली, और उससे उसका सहारा लेकर के आप रावण का वध कर लें। ये एक चाल भी है, हो सकता है हम इसको एक चाल के रूप भी मान सकते हैं कि ये देवताओं का एक चाल है। चलिए इसकी मैं चर्चा करूं, इसको मैं चाल कैसे कह रहा हूं। वाई डू आई क्लासिफाई दैट एज अ कॉन्स्पिरेसी, उसके पीछे क्या अर्थ है मैं बताऊं। लेकिन पहले थोड़ा तुलसीदास जी की चौपायों का थोड़ा हम पाठ करें, अपनी मन, अपनी वाणी, अपनी वातावरण को शुद्ध कर लें। अयोध्या कांड की दोहा 123 और अरण्य कांड की दोहा 24। अयोध्या कांड की 123 पे ये चौपाई, पहला चौपाई, और दूसरी चौपाई जिसको मैंने उठाया अरण्य कांड की दोहा 24, 24वें दोहा। चलिए थोड़ी सा पाठ कर ले 1 मिनट के लिए, फिर माया सीता की इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। आगे राम लखनु बने पाचे, तापस वेश विराजत कांचे। आगे राम लखनु बने पाचे, तापस वेश विराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखनु बने पाचे, तापस वेश विराजत कांचे। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया अनल समानी। जब ही राम सब कहा
बखानी, प्रभु पद धरिया अमल समानी, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही शील रूप सुबिनीता, उभय बीच सिया सोहति कैसे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। सो अग्निदेव के कहने अनुसार, अग्निदेव के कथन पर भगवान श्री राम वास्तविक सीता को अग्नि में प्रवेश करवाती है, अग्नि को सौंप देती है और उस अग्नि से माया सीता उत्पन्न होती है। उस माया सीता की प्राप्ति, शायद मैं ऐसा कहूं, डायरेक्टली जिसको मैं कहूं, डायरेक्टली मतलब सीधा, उस माया सीता को सीधे रूप से 3 लोगों ने प्राप्त किया, या फिर उस माया सीता का सहारा लेकर के राम को प्राप्त करने वाले 3 लोग हैं। एक मारीच, दूसरा महाराज रावण और तीसरा लंकावासी। इसलिए तीनों के तीनों ज्यादा समय तक राम के साथ नहीं रह पाए। माया जल्दी ले जाते हैं भगवान के पास, लेकिन उससे दूर भी जल्दी करवा देती है। इसलिए माया सीता का सहारा लेकर के, माया सीता के मार्ग पर चल करके मारीच, महाराज रावण और लंकावासी राम तक पहुंचे हैं। और इनडायरेक्टली, जैसे मैं कहूं, पहले उसी माया सीता का सहारा लिया, लेकिन धीरे धीरे समझ गया ये तो माया है। और माया की पहचान होकर के जब तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मति पावहूं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। सीता जी की चरणों का वंदन इसलिए करूं, गोस्वामी जी कहता है, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं, जिसकी कृपा से मुझे निर्मल मति, मुझे एक रिफाइंड इंटेलेक्ट मिल जाए। भगवती सीता की पूजा करने से, इफ यू वर्शिप भगवती सीता माता, व्हाट विल यू अचीव्ड?
a refined intellect. And what is the definition of the refined intellect? First definition, I would like to say, where you will be able to discriminate, you will be able to make the difference between bhakti and maya. क्यों? क्योंकि दोनों तैसे ही शील रूप सुबनीता, भक्ति और माया दोनों देखने में एक जैसा है। आदमी जैसे कहे थोड़ी मुसीबत में पड़ जाए, इसका गलत अर्थ मत लेना, ठीक से समझने का प्रयास करो, बाकी ना समझे तो भी छोड़ दो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आदमी थोड़ी मुसीबत में पहुंच गया, या फिर आदमी जैसे कहे मुसीबत छोड़िए, आदमी नौकरी के लिए भगवान की कृपा, भगवान की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते, हर सोमवार को अभिषेक होते हैं मंदिरों में, तो हर सोमवार को जाते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। बाबा महादेव से कहता है कि हे बाबा विश्वनाथ, मैं 10 रुपए का नारियल चढ़ा, 10 रुपए में नहीं आता आजकल नारियल, सॉरी, मैं 30 रुपए का नारियल चढ़ा रहा हूं, मुझे 30,000 की नौकरी दे दे। लोग करते हैं ना ऐसे, 30 रुपए का नारियल चढ़ा रहा हूं, 30,000 की नौकरी दे दे। ऐसा 11 सोमवार, 21 सोमवार, जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे ही करते रहते हैं, और फिर उसके बाद नौकरी लग जाते हैं। तो वो आदमी क्या कहेगा? ईश्वर की कृपा, यही तो कहेगा ना कि मेरी पूजा सफल हो गई, भगवान ने कृपा। यद्यपि भगवान की कृपा है, लेकिन भगवान की कृपा कैसे? माया के रूप में। माया, मैं ये ना कहूं कि शिव जी से प्रार्थना ना करें कि मुझे नौकरी दे के ना दे, ठीक, प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता, अपने बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? और वो तो सारे जगत पितु मातु, राम कौन है? जगत पितु मातु, स्वामी सखा सी पी के, वो तो जगत के माता पिता है। और अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे तो कहा, उल्टा तो मैं ये कहूँ, मांगना है तो केवल अपने माँ बाप से मांगो, बाकी आस पड़ोस में मत जाओ मांगने के लिए। आजकल लोग तो आस पड़ोस में भी जाते हैं मांगने के लिए, और होता भी है, ये तो आदमी का स्वभाव है। बाप नहीं देता तो हम चाचा को पकड़ लेता है। कहो कितने बार ऐसा होता है, बाप से कुछ मांगे, पिता से कुछ मांगे, पिता ना दे तो हम चाचा को पकड़ लेता है, और चाचा तो देता ही है। चाचा की विशेष होता है भतीजों के ऊपर। इसलिए बाप रूपी राम, बाप रूपी महादेव से आदमी कुछ मांगता, ना मिले तो आदमी चाचा को पकड़ लेता। बाकी इशारा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, ना समझे तो फिर हरी कृपा। माँ नहीं ही देते तो मामा को पकड़ लेते हैं। आजकल लोग मामा के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत सब कोई माँ से मांगते हैं, जगदम्बा से मांगते हैं, फिर माँ नहीं देते तो मामा को पकड़ लेते हो, और मामा दे भी देता। ये मामा वही माया रूपी है, ये मामा वही माया रूपी है। इसलिए आदमी नौकरी करता है, ईश्वर कृपा करता है माया के रूप में। तैसे ही शील रूप सुबनीता, एकदम सीता जी के जैसा है ये माया। फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद क्या बोलता है? फिर उसको बोलो, फिर पंडित जी कहे, अरे आप तो अभिषेक में नहीं आते अब सोमवार को। हाँ नौकरी लग गया, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, रोज ओवर टाइम करना पड़ता है, अरे ये करना पड़ता है, नौकरी में बहुत टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, इससे समय ही नहीं मिलता अब आने के लिए। इसी को मैं माया कहता हूं। ईश्वर ने दिया ताकि आपको दूर करवाए, ईश्वर ने दिया ताकि आपको दूर करवाए। ये माया का प्रभाव है। आदमी कितने ऐसे चीजें होती है, शादी करवाओ शादी करवाओ, एक बार शादी हो गया फिर बोले पूजा में नहीं आते, सत्संग में नहीं, अब तो गृहस्थी हो गया। और आप तो जानते ही हैं घर में 101 काम तो पड़ा ही रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। अब पति की सेवा करो, बच्चे के लिए खाना बनाओ, साफ करो, वो करो, नौकरी करो, कहाँ टाइम मिलेगा। लेकिन भूल जाते हो कि एक दिन ईश्वर कहेगा अब मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। इसलिए ये माया है, ये माया है। दिखने में एकदम ईश्वर की कृपा जैसा ही दिखता है, ईश्वर की कृपा जैसा ही दिखता है। तैसे ही शील रूप सुबिनीता, दिखने में ईश्वर जैसा ही कृपा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमको दूर करा देता है। मैंने बार बार यह भी उदाहरण दिया है। कोई बच्चे आपसे 10 रुपए मांगे कि माँ 10 रुपए दो, 10 रुपए, वो मांगते जाते मांगते जाते मांगते जाते। फिर आप जहां जाए, रसोई घर में जाए तो वो पीछे पीछे, माँ 10 रुपए दो ना। फिर आप थोड़ा कपड़े धोने के तो वो वहां भी, माँ 10 रुपए दो ना। फिर आप खाना बनाने, माँ 10 रुपए दो ना। वो बार बार बोलते माँ 10 रुपए दो। एक समय क्या आएगा, आप क्या कहेगा? अरे दे करके छुटकारा पा लो उनसे यार, दे दो, खत्म करो बात।
उसी प्रकार ईश्वर से जब हम कहते रहे ये दो वो दो, इसको दो वो दो, ये दो मुझे ये ना दो, फिर एक दिन ईश्वर क्या कहे, अरे दे करके छुटकारा पालो उनसे, दूर कर दो, माया है ये, यही माया का प्रभाव है, दे करके छुटकारा पालो उनसे। ईश्वर, इसलिए ध्यान देना, मेरे व्यासपीठ की एक विनती, एक निवेदन है, मैं बार बार कहूं, ईश्वर जब कुछ देता है तो समझ लो वो आपसे छुटकारा पा रहे हैं, दे करके आपसे दूर, आपको दूर करवा। ईश्वर बस एक ही चीज देता है, ईश्वर बस एक ही चीज देता है, शंकर भजन बिनु नर न पावई भक्ति मोरी। यदि ईश्वर कुछ देता है पूरे मन से तो केवल भक्ति देता है, जो कि लंबा डगर है, ऐसे ही ना दे, लेकिन आसानी से दे दिया तो समझ लो ईश्वर छुटकारा पा रहे हैं, ईश्वर दूर कर रहे हैं। और ये माया एकदम से ईश्वर की जैसा, एकदम से ईश्वर की कृपा के जैसा दिखता है। इसलिए सीता वो प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता, इसलिए वो प्रतिबिंब, सीता जी का वो प्रतिबिंब, वो इल्यूजनरी, शी लुक्स एग्जैक्टली as the original और as the वास्तविक सीता। और तीन ने पाया, पहले मारीच ने पाया और इनडायरेक्टली भी तीनों ने पाया, जो पहले उस इल्यूजनरी को ही पकड़ रहे थे, उस इल्यूजनरी सीता को ही सीता मान रही थी, लेकिन धीरे धीरे राम की कृपा हुई, वो समझ गया कि ये इल्यूजनरी है, ये माया सीता है, और उसको वास्तविक सीता मिला। वो तीन की चर्चा अभी के लिए रख दे, put that aside for the time being। जिन्होंने माया को पाया है, माया सीता को पाया है, तीन में पहले महाराज रावण को, पहले मैं मारीच को कहूं। अब हम पूछे कि मारीच क्यों? मारीच इसलिए माया सीता को पाते हैं, या फिर मारीच बहुत तपस्या वाली साधु है, ये इसकी चरित्र भी समझना चाहिए। मारीच के साथ बस इतना ही मत समझ लो कि ये स्वर्ण मृग बन करके आ गया ना, उसके पीछे बहुत रहस्य है। ये वही मारीच है जो बालकांड में भी आते हैं, जब महाराज विश्वामित्र के साथ राम जाते हैं उसकी यज्ञ रक्षा करने के लिए, ये वही मारीच है। ये भी बड़ी तपस्वी साधु है, लेकिन उसने माया सीता को पाया क्यों, या फिर माया का रास्ता क्यों मिला उसको? तब शायद उत्तर में मैं आपसे ये कहूं कि मारीच गया था राम के पास। मारीच रूप बदला कि जो भी बदला वो छोड़ो, ये तो कथा के अंदर आते हैं। मारीच गया था राम के पास, लेकिन राम के लिए नहीं गया था, रावण को खुश करने के लिए गया था, या फिर रावण के भय से भी हम कह सकते हैं। मानसकार में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मारीच कहता है यदि मैं राम के पास जाऊं, या फिर यदि मैं राम के पास ना जाऊं, तो मैं रावण के हाथ मारा जाऊंगा, और यदि मैं राम के पास जाऊं तो मैं राम के हाथ मारा जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि मैं राम के हाथ मरूं। और मैं बार बार इस प्रसंग पे यही निवेदन करना, मरना तो हम सबको है, ये तो सबको पता है मरना है, लेकिन ये हमें तय करना है। वी हैव टू डिसाइड इफ यू वांट टू बी किल्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ रावण और वी वांट टू बी किल्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ राम। हम रावण के हाथ मरना चाहते हैं कि राम के हाथ मरना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर, लेकिन मरना निश्चित है सबका। इसलिए उच्च कोटि के साधु है ये मारीच, लेकिन राम के पास गया राम के लिए नहीं, महाराज रावण को खुश करने के लिए, या महाराज रावण को प्रसन्न करने के लिए, महाराज रावण के भय से वो राम के पास गया है। जो दूसरों को खुश करने के लिए भगवान की पूजा करता है, जो दूसरों के भय की वजह से भगवान की पूजा करता है, वो माया को ही पा लेता है, वो भक्ति नहीं पाता। पति मंदिर जाते हैं क्योंकि पत्नी के डर के वजह से, पत्नी को खुश करने के लिए वो मंदिर जा रहे हैं, तो वो भक्ति को नहीं माया को ही पाएगा। मैं बस कह रहा हूं, किसी के ऊपर उंगली ना उठाऊं। पुजारी जी, पंडित जी, विप्रवर, कर्मकांडी पुरोहित पूजा करते हैं जजमान को खुश करने के लिए, तो वो भक्ति के लिए नहीं माया के लिए होता है। पूजा होती है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, जजमान की खुशामद के लिए नहीं होता। ये किसी को खुश करने के लिए पूजा नहीं होता। और यदि हम अपने खुशी के लिए या अपने आप को खुश करवाने के लिए हम पूजा करवा रहे हैं, तो वो माया की प्राप्ति करा देगा, भक्ति नहीं, वास्तविक सीता नहीं, इल्यूजनरी सीता पाओगे। कभी कभी होता है
कि जैसे मैं उदाहरण केवल पति का नहीं, पत्नी का भी मैं कहूँ, कभी कभी पत्नी मंदिर जाते हैं पति के भय से, पति नाराज ना हो जाए इसलिए फिर जाए, तो वहां वो भक्ति नहीं पाएगा। बच्चे जाते हैं क्योंकि माता पिता डांटेगा, माता पिता के डांट की वजह से वो तब वो भक्ति नहीं पाएगा, माया को ही पाएगा। और रावण महाराज रावण को खुश करने के लिए मारीच वहां गया, वो भी रूप बदल के, लेकिन रूप वाला प्रसंग में महाराज रावण के लिए रखो। दूसरा आया था महाराज रावण, कैसा आया था? सन्यासी के रूप में, यति के रूप में, भिक्षुक के रूप में, रूप बदल के आया था। और जब हम रूप बदल के जाते हैं भगवान के पास तो भक्ति नहीं माया ही मिलते हैं। जब आप अपने जैसे कहे एक दिखावा, एक मुखौटा हम लेकर के हम परमात्मा के पास जाते हैं, एक दिखावा करने के लिए हम पूजा करते हैं, थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए, रूप बदल के, जैसे बहुत बार जैसे कहे साधु जैसे जिसको मैं शब्दों में बैठा रहा हूं, डाकू साधु का रूप लेकर के निकलता है। जैसे यहां महाराज रावण सन्यासी के रूप लेकर के आए सीता जी के पास, इसलिए वहां सीता नहीं माया, सीता माया पा लिया उसने। इसलिए अगर आप रूप बदल के जाओगे तो ऐसा ही मिलेगा, माया ही मिलेगा, वास्तविकता नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा, माया सीता रूप, माया सीता ही मिलेगा। इसलिए आप जैसे हैं, हम झूठे हैं, हम क्रोधी हैं, कामी हैं, जो भी है, जाओ परमात्मा के चरण में। नहीं तो बहुत बार लोग ऐसे दिखावा भी, मैं तो पूजा पाठ वाला आदमी, झूठ नहीं बोलता हूँ। अब आदमी झूठ ना बोले तो डॉक्टर के पास जाए, हाँ कुछ ना कुछ थोड़ा खराब, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोलो, नहीं, लेकिन थोड़ा आदमी का एक स्वभाव होता है, कभी कभी होना पड़ता है। इसलिए आदमी बोले मैं तो क्रोध नहीं करता, हाँ दिखावा। इसलिए जैसे हो, और जैसे हो का मतलब है मेरा, हम लोग इंसान हैं, भगवान ने हमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो बाप। एक कहावत होती है, इंसान शैतान बन जाए, शैतान माने डेमन, इंसान शैतान बन जाए ये शाप है। इंसान, या फिर इसको थोड़ा हिंदी शुद्ध हिंदी में लगाऊं तो फिर मैं कहूं मानव दानव बन जाए तो ये श्राप है। मानव दानव बन जाए श्राप है। मानव देवता बन जाए, बहुत से लोग देवता बनने की भी एक इच्छा रखते हैं, क्षमा करें, बहुत से लोग देवता बनने की भी उसके एक अंदर एक इच्छा होती कि वो सबको बताना चाहते मैं कितने देवता पुरुष हूं। इसलिए मानव देवता बन जाए ये आशीर्वाद है, थोड़ी समय के लिए, आशीर्वाद थोड़ी समय के लिए होता है। मानव